नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों ये संधि संबंधित वीडियो होगा। आपको पता है संधि से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आज हम ऐसी ट्रिक बताएंगे कि संधि के कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे एग्जाम में, ठीक है। अतः आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको बता दें हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन करवाई जाती है, जैसे टीएसटी, पीएचडी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीटेट, यूपीटेट। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन परीक्षा उपयोगी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। दो शब्दों के मेल से, ठीक है ना, शब्दों के मेल से संधि बनती है। आपको पता है दोस्तों, शब्दों के मेल से संधि बनती है। ओके, इस बात को आप नोट कर लीजिए। संधि के भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है ना। अब देखिए जो स्वर संधि होती है दोस्तों, ठीक है, स्वरों के मेल से बनेगी। दो स्वर जब मिल जाएंगे, ठीक है, स्वर आपको पता है ना 11 स्वर हैं, ठीक, उन्हीं की बात हो रही है। तो जो स्वर होते हैं आ ई उ, ये इनकी बात हो रही। तो उन स्वरों के मेल से दोस्तों इस स्वर संधि बनती है। स्वर संधि मतलब स्वरों के मेल से। आगे चलते हैं। स्वर संधि के भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं दोस्तों, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ये भी पूछा जा सकता है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंड संधि, अयाद संधि, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि के बारे में बताते हैं आपको। दीर्घ, दीर्घ शब्द से आपको स्पष्ट होगा, दीर्घ जिसमें बड़ा बनता हो, ठीक है ना। देखिए आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और इनसे, ठीक है, इन शब्दों के मिलने से, ठीक है, इसके बाद लघु या दीर्घ कोई स्वर आएगा तो हमेशा बड़ा बनेगा कोई भी, ठीक है। देखिए दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है। छोटा आ नहीं, बड़ा आ बनेगा, ठीक है। बड़ा आ बनेगा, बड़ी ई बनेगी, बड़ा ऊ बनेगा। ओके, ये बात आप याद रखिएगा। दीर्घ का मतलब ही बड़ा, ठीक है। अब देखिए जैसे इनमें से कोई भी, और इसके बाद इनके बाद लघु या कोई दीर्घ स्वर आए तब मतलब जो है बड़ा ही बनेगा। जैसे आ और छोटा आ और छोटा आ मिलने से बड़ा आ बन गया। इसी तरह बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलने से बड़ा आ बन गया। तो कोई भी, जैसे अन्न, ठीक है, प्लस अभाव, अन्नाभाव, मतलब देखिए छोटा आ यहाँ है, जो देखिए ना है तो इसमें कोई ना, जब हलंत लगा रहेगा कोई आ नहीं रहेगा। लेकिन जब ना हलंत नहीं लगा रहेगा तो कोई ना कोई तो स्वर होता है। हर व्यंजन में एक कोई ना कोई स्वर होता है, आपको पता है। छोटा आ होता ही होता है। ये आ गया तो इनके मिलने से देखिए बड़ा आ बना। तो इस तरह दोस्तों बड़ा ही बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। ओके, ये लिखा हुआ है देखिए, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी, ठीक है, बड़ा बन गया ना। आगे चलते हैं। इसके बाद गुण संधि है दोस्तों। अब गुण संधि का बेहतरीन आपको ट्रिक बताते हैं, आप कभी भूलेगा ही नहीं। गुण संधि, जब गुण संधि की बात होगी दोस्तों तो हमेशा जब भी ऊपर मतलब एक झंडी चढ़ी होगी, एक झंडी दोनों तरफ, यानी एक की मात्रा लगी हो और ओ की मात्रा लगी हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। देखिए अब किसके किसके मिलने से बनती है ये? छोटा आ और बड़ा आ, इन इन दोनों के मेल से, ठीक है ना। और इसके बाद अगर दोस्तों आपके आए ई आए, बड़े ई आए, बड़ा ऊ आए, ठीक है ना, और ऋषि आए, ठीक है ना, तो आपका ए बनेगा और अर भी बनेगा, ठीक है ना। हमेशा देख लीजिएगा। देखिए ये ए आया है, इसके बाद ई आई है तो ए बना, ठीक। अब देखिए ये लिखने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए ए मात्रा आई कि ना आई। यहाँ देखिए गणेश लिखा, रमेश लिखा, ये सब कौन सी संधि है? गुण संधि। पहचानने का तरीका यही है कि ऊपर एक झंडी चढ़ी होनी चाहिए। ओके, आप बाकी और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आपने देखा होगा, लेकिन हम बस ट्रिक बता रहे हैं। ओके, आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल देख सकते हो, जब आ और ऊ आया तो, ठीक है, ओ बन गया। ओके, वीरोचित, वीरोचित हो गया। अब ये यह अक्सर पूछा जाता है, जब छोटा आया बड़ा आए और उसके बाद ऋषि आएगा तो अर बनेगा, ऊपर मतलब जो अंतरा चढ़ेगा तो महाधन अर, ऋषि तो होगा महर्षि, ठीक है ना, ये पूछा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि में क्या होता है? इसमें जैसे उसमें क्या था, उसमें जो गुण संधि थी उसमें ऊपर एक झंडी, इसमें 2 झंडियाँ रहेंगी ऊपर। वृद्धि का मतलब बढ़ता हुआ, ठीक है ना, यानी मतलब जो आए उसमें ए था, इसमें आए और आओ, ठीक है, 2 मात्राएं आपको मिलेंगी। मतलब छोटा आ और बड़ा आ के मिलने से जो मतलब जो है ए और ए, मतलब छोटा आ और बड़ा आ प्लस, जब इन दोनों मिल जाएंगे दोस्तों तब आपका ए बनेगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक। और देखिए जब छोटा आ और बड़ा आ मिलेगा तो ए बनेगा, और जब ये मिलेगा तो आई बनेगा, ठीक है, आपको पता ही है। बड़ा आ और आई मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हो आप।
देखिए यहाँ पर छोटा आ और ए मिलने से ए बना, ठीक है, और बड़ा आ और औ मिलने से आओ का औ बना। तो ये देखिए एक और एक, ठीक है, मतलब एकाएक महा धन औषध यानी महाऔषध। तो यहाँ पर देखिए मात्रा किसकी लगी है और दो झंडियों की लगी है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ओके, तो इस तरह से आगे चलते हैं। ठीक, यण संधि दोस्तों, यण संधि से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो यण संधि में क्या होता है, देखिए छोटी ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ, ठीक है, और ऋषि। इसके बाद कोई भिन्न स्वर, इनके अलावा कोई अगर और भिन्न स्वर आए दोस्तों तो आपके ये बनेंगे, ठीक है ना। यानी ई और देखिए जब छोटी ई और बड़ी ई बनेगी तो उसका ए हो जाएगा, ठीक है, आपको बताते हैं अभी, चिंता ना करें, ठीक है। इसके बाद ऊ और बड़ा ऊ का हमेशा वाह हो जाएगा, ठीक है, आपको बताते हैं। जैसे ई और आ मिलना, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा हमेशा जब पहले आ नहीं रहेगा, पहली लाइन में दोस्तों आ नहीं रहेगा, ध्यान दीजिए, पहली लाइन में आ नहीं रहेगा, ठीक है, ई या ऊ रहेगा बस ओनली। और इसके बाद लास्ट यहाँ इधर साइड आ रहेगा, ई रहेगा, ऊ रहेगा, कोई भी भिन्न स्वर, यानी जो ये ई आया ई नहीं ना आएगा, इससे कोई भिन्न स्वर। ई के बाद क्या आया, आ आया, ई के बाद आया तो यहाँ ए हो या हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो अति अधन अधिक, ठीक है, यहाँ पर ई आई है ना, छोटी ये है, और यहाँ पर आ है, ये देखिए छोटी ई और आ है यहाँ पर। तो देखिए जो एक बात ध्यान दीजिएगा, इनके इन दोनों जो मात्रा है इनके मिलने से देखिए या बन गए, लेकिन हमेशा कटअक्षर रहेगा, वो जो या और वाह होगा उसी पर कटअक्षर हो जाएगा। अब ये बस इतना आपको याद रखना, कटअक्षर हो जाएगा क्योंकि छोटा आ की मात्रा लगेगी उसमें, इसलिए वो कटअक्षर हो जाएगा। इसकी मात्रा चढ़ करके या बन जाएगी ना, जो ई, ठीक है ना, ई और आ की मात्रा या जब बन जाएगी तो ई आपकी निकल जाएगी उससे, तो उसमें कुछ नहीं बचेगा, तो वो कट जो ता होगा दोस्तों वो आधा हो जाएगा क्योंकि उसमें कोई मात्रा नहीं बचेगी। इसलिए दोस्तों हमेशा इसमें कट अक्षर रहेंगे। ये देखिए, ये आपको बस यही ट्रिक आपको अपनानी है जिसमें कट अक्षर रहे। और किस में कट अक्षर रहे, या और वा में अगर कट अक्षर आपको मिलता है या और वा में, ठीक है, तो वो हमेशा यण संधि होगी। क्या होगी, यण संधि। अब जैसे यहाँ पर देखिए सु ऊ आ रहा है, तो शख्स हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपका आधा सा हो गया और ऊ और आ मिल करके क्या बन गए, ऊ और आ मिल करके देखिए ऊ और आ मिल करके वा बन गए, ठीक। तो ऊ और आ मिल के वा बन जाएंगे। तो हमेशा देखिएगा ई बड़ी ई और छोटा ऊ बड़ा ऊ, देखिए छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलने से अगर इनके बाद कोई भिन्न स्वर है तो वह बनेगा हमेशा, और छोटी ई बड़ी ई मिलने से हमेशा यह बनेगा, कोई भिन्न स्वर उसके बाद है अगर, ये बात हमेशा याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अयाद संधि की बात हो रही है यहाँ पर। तो अयाद संधि दोस्तों ये भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। देखो इसमें ए आएगा, बड़ा ए आएगा, ओ आएगा, बड़ा ओ आएगा, यानी औ आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद कोई भिन्न स्वर होगा, भिन्न स्वर होगा तो हमेशा ए का आय हो जाएगा, ओ का आओ हो जाएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और पहले देखिए इसमें जब भी आप देखिएगा या और वार लगा रहेगा, ठीक है ना, बीच में या और वार लगा रहेगा, ठीक। अब देखिए ए पहले में देखिए ए आ रहा है, फिर बाद में आया तो आय हो गया, इनके दोनों के मिलने से आय हो गया। फिर देखिए जब इसको तोड़ने की बात होगी तो पहले अक्षर में मात्रा लगी रहेगी, देखिए पहले अक्षर में मात्रा लगी रहेगी, और ने धन अन तो नयन हो गया, क्या हो गया, नयन। अब अगर आप इसको तोड़ना चाहते हो नयन को, तो हमेशा तोड़ोगे तो ने, ठीक है, अन लगा है तो अन हट जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, तो ये नेन, ठीक, ये हो गया। इस तरह आप तोड़ोगे इसको, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब आपका अन लगा रहे कहीं पर, बड़ा आन लगा रहे, तो ये हमेशा दोस्तों आपका अयादी संधि होगी, ठीक है। अयादी संधि में अय और औ लगा रहता है बीच में, ठीक है, जहाँ पर अय और औ आए, जैसे मतलब नयन, नायक, पवन, पावक, ठीक है ना। देखिए वह है ना, इसमें या लगा है, इसमें या लगा है, इसमें वह लगा है, इसमें बड़ा मतलब जो है बड़ा पा और वाह, तो इस तरह बनेगा। इसको आप नोट कर लीजिए, अब देख लीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पर आय बना, फिर ये अब मतलब आय की मात्रा है और आ है तो यहाँ पर आय बना, और यहाँ पर ओ की मात्रा है। देखिए जब ओ आएगा तो वहाँ पर ओ बनना शुरू हो, वाह बनना शुरू हो जाएगा। ओ और औ से देखिए ओ रहेगा तो मतलब छोटा बनेगा, आओ रहेगा तो बड़ा हो, क्योंकि वो बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा, आओ हो जाएगा।
इसी तरह इसमें ए रहेगा तो आय बनेगा और आय रहेगा तो आय बनेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये देखिए उसी तरह बन जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद दोस्तों व्यंजन संधि आती है। तो व्यंजन संधि में पहला व्यंजन प्लस स्वर, ठीक है ना, यानी पहला व्यंजन और स्वर मिलने से दोस्तों व्यंजन संधि बनती है। याद रखिएगा व्यंजन संधि में सिर्फ व्यंजन मिलने से नहीं बनता, स्वर और जो है पहला हमेशा व्यंजन होगा और फिर स्वर होगा, फिर व्यंजन भी आ सकता है और आपका फिर व्यंजन संधि बनेगा। यह हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए पहला रूल क्या होता है दोस्तों इसमें, ठीक है, पहला वर्ण का, ठीक है, जो पहला वर्ण होता है आपको बता दें का, चा, टा, ता, पा। पहला वर्ण की बात हो रही, का पहला वर्ण का मतलब क्या होता है कि का से लेकर जो अंगा होता है वहाँ तक, ठीक है, पहला वर्ण हो गया दोस्तों, ठीक है, इन सब का। ओके, देखिए यहाँ पर फिर आपको बताते हैं हम, एक बार और अच्छे से सुनिए। देखिए पहला वर्ण का मतलब ये है जैसे कि स्पर्श व्यंजन नहीं होते जो का से लेकर के, देखिए का हो गया पहला वर्ण है, चा है फिर पहला वर्ण, ता पहला वर्ण, टा है फिर ता है फिर पा है, पा तक पहले वर्ण, ठीक है, पहले वर्ण प्लस कोई तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण या स्वर आएगा, ठीक है, या रा ला वा ये आएंगे आपके, ठीक है। इसके बाद अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अपनी ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। वर्ग का मतलब होता है कि जैसे का, खा, गा, घा, ये वर्ग है, ठीक है ना, अंगा ये वर्ग है। तो अपने ही वर्ग का मतलब होता है जैसे का है, ठीक है, का के बाद अगर कोई तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण या स्वर आएगा तो अपने ही वर्ग का, ठीक है ना, कौन सा वर्ण हो जाएगा, तीसरा यानी गा हो जाएगा। अब देखिए जैसे अपने ही वर्ग का मतलब गा हो जा रहा है। अब देखिए आगे देखते एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है वाक दान, वाक प्लस दान, तो का यहाँ पर दिया है, ठीक है, और फिर इसके बाद द लिख दिया है। तो ये देखिए आपका द जो है दोस्तों ये कौन सा वर्ण आया है, ता, था, दा, तीसरा वर्ण आया, ता वर्ग का तीसरा वर्ण आया है, ठीक है। तो तीसरा वर्ण हम वहाँ पर क्या लिखा था, तीसरा, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, ठीक, यानी इनके बाद पहले वर्ण के बाद अगर कोई तीसरा वर्ण, चतुर्थ वर्ण या कोई स्वर आएगा तो अपने पहले वाला अपने ही वर्ण का जो है तीसरा वर्ग, ठीक है, तीसरा वर्ण बन जाएगा। तो आपका देखिए का और द आया है तो देखिए इसी का अपना का ही देखिए गा बन गया ये, लेकिन हमेशा आधा बनेगा, ठीक है ना, पूरा नहीं बनेगा, ठीक है। ये देखिए वागदान, ये देखिए, ठीक है ना, क्योंकि मात्रा नहीं लगी है उसमें। इसी तरह जगदीश, ठीक है, ये जगदीश वाला जगत धनी, तो ता है और ई है, देखिए यहाँ स्वर आ गया है। तो जब स्वर आएगा देखिए पहले या तो मतलब कोई चतुर्थ वर्ण या तृतीय वर्ण आए या फिर स्वर आए, तो देखिए यहाँ पर स्वर आ गया। अब यहाँ पर जो है ता है तो ता का तीसरा वर्ग, ता का जो तीसरा वर्ण होगा, ता वर्ग का तीसरा वर्ण होगा दोस्तों, देखिए ता, था, दा होगा, तीसरा वर्ण दा है ना, ता वर्ग का तीसरा वर्ण दा है। तो ये आपका ये देखिए दा बन गया, जगत धन ई। अब दा में ई की मात्रा लगी है, ई तो ई लग जाएगी, जगत धनीश, ठीक है, जगदीश। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं, समझ में आया होगा आई होप। इसके बाद क्या है, पहला वर्ण प्लस ना और माँ अपनी ही वर्ग का पंचम वर्ण आए, ठीक है। देखिए अगर ऐसा होगा पहला वर्ण हो, ठीक, और ना और माँ आए तो अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण बन जाता। कैसे, देखिए का आया पहला वर्ण हुआ, ठीक, का पहला वर्ण है, इसके बाद माँ आया, हमने बताया ना और माँ आए तो अपने ही वर्ग का पंचम यानी लास्ट वाला, जिसे मतलब जो है जैसे का से लेकर के अंगा लास्ट वाला पंचम वर्ण होता है, ठीक है। जैसे कि इया हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, ठीक है, माँ हो लास्ट वाला जो होगा वो पंचम होता है। तो अब देखिए ये क्या बन गया, वांगमय, ठीक है ना, अंगा बन गया कि नहीं, का मतलब जो इसके बाद का माँ आया है तो ये का क्या बन गया, अंगा। और जगत धन नाथ, तो देखिए ता का क्या बन गया, देखिए ना आया, ये ना आया दिया भी है, ना आया तो जगन्नाथ, ठीक है, बन गया, ना बन गया कि नहीं, ता का ना बन गया, अपने ही वर्ण का ता, था, दा, धा, ना लास्ट में ना आता है कि नहीं, ता वर्ग में लास्ट में ना आता तो अपने वर्ग का पंचम वर्ण बन जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा रूल देखिए, माँ आएगा शुरुआत में और कोई स्पर्श व्यंजन, का से पा तक स्पर्श व्यंजन होते हैं आपको बताए हम, और इसके बाद वो पंचम वर्ग बन जाएगा। लास्ट में अनुस्वार अनुस्वार का मतलब कोई बिंदी होती है, बिंदी लग जाएगी ऊपर, ठीक है। अब देखिए
अंक की मात्रा अनुसार का मतलब होता है। जैसे माँ, देखिए सम धन गम, तो यहाँ देखिए माया, पहले शुरुआत में माया आएगा, और फिर कोई स्पर्श व्यंजन आए, जैसे मतलब का से पा तक कोई स्पर्श, गा आया, देखिए गम तो संगम, ठीक है ना। तो ये माँ का क्या बन गया, ठीक है, यहाँ पर अनुस्वार बन गया, तो पंचम वर्ण मतलब वही होता है। ओके, ये सारी चीज़ देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद है दोस्तों आपका, अगर माँ आएगा और इसके बाद माँ के बाद या, रा, ला, वा, सा और ये सा, हा, ये तो आपका अनुसार हो जाएगा। देखिए माँ और प्लस योग, तो क्या हो जाएगा, संयोग, ठीक है ना। ये देखिए, आप देख लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। रूल नंबर 5 है दोस्तों, ता और या के बाद, ठीक है ना, ता और या और दा, अगर दो इनमें से तया या दा आए और इसके बाद ला आएगा, तो ला का ला हो जाएगा, इन ता का ला हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, उत धन लाश, तो उल्लास हो गया, यानी ये ता और दा का ला हो जाएगा, ला आएगा बाद में इनके बाद, तो हमेशा वो ला ही में बदल जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर ता, दा, ठीक है, जा, झा, ठीक है, इनके बाद अगर जा आता है तो वो अपने ही, ठीक है, जा जो जा होगा उसी में परिवर्तित हो जाएगा। अगर इन चारों के बाद जा आएगा तो जा में ये परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। जा अगर आएगा तो ये देखिए सत धन जन, तो ये देखिए जा बन गया, आधा जा बन गया ना, ये ता जो है ये जा में परिवर्तित हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ता, दा, सा के बाद, ठीक है, अगर ता और दा आए तो वो चा बन जाता है, ता और दा चा बन जाता है, और सा बन जाता है छा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, उत धन श्वास, ठीक, तो ता के बाद देखिए ये ता का, ये जो ता था ये चा हो गया, ठीक है, और जो सा था उसका छा हो गया, तो क्या हो, आधा ये बन गया, ये देखिए ये बन गया, आधा चा छा में बनेगा। हमेशा देखिए ता के बाद अगर सा आएगा, सीटी वाला सा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ता और दा के बाद अगर सीटी वाला सा आएगा, सीटी वाला सा, तब ये क्रिया हो जाएगी तुरंत, ता का हमेशा आधा चा बन जाएगा। नोट कर लीजिएगा ये बात। आगे चलते हैं, ठीक है, देखते हैं। रूल नंबर 8 है दोस्तों। रूल नंबर 8 में क्या है, ता, दा और चाछा के बाद अगर कोई आता है तो वो चा बन जाता है। जैसे सत धन चरित्र, तो सत चरित्र, देखिए ता का क्या बन गया, चा, यानी मतलब ता और दा के बाद चा और छा आएगा तो हमेशा चा बनेगा, क्या बनेगा, चा बनेगा। ये बात अब नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों ता, दा के बाद अगर हा आता है तो ता का और दा का दा हो जाएगा और हा का धा बन जाएगा, ठीक है। हा का क्या बन जाएगा, धा बन जाएगा। अब देखिए आगे दिखाते हैं, उत धन हार, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखिए ये जो ता थी दोस्तों इसका क्या बन गया, दा बन गया, और जो हा था इसका धा बन गया, ठीक है, तो आधा धा और हा पूरा बन गया। ओके, ये बात ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। इसके बाद रूल नंबर 10 है दोस्तों, अगर कोई स्वर आता है पहले उसके बाद छा आता है तो आधा चा और छा बन जाएगा। देखिए अनुधन छेद, देखिए अनुच्छेद हो गया। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, ये समाप्त हो गया है व्यंजन संधि आपका। अब विसर्ग संधि शुरू करते हैं, ठीक है। विसर्ग संधि में क्या होता है, कोई विसर्ग होगा पहले, फिर इसके बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग संधि हो जाता है, ठीक है। विसर्ग संधि में कोई विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आएगा तो विसर्ग संधि हो जाएगा, नोट कर लीजिए इस बात। अब देखते हैं रूल नंबर 1। विसर्ग संधि भी बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। विसर्ग के पूर्व, ठीक है, विसर्ग जहाँ विसर्ग लगा हो, यदि विसर्ग लगा है इसके पूर्व देखिए मना, मना लिखा है, तो इसके पूर्व अगर आ जाता है, अभी आ के मिलने पर, ठीक है ना, छोटा आ के मिलने पर हमेशा ओ हो जाता है। देखिए ये विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर ना है तो ना में आ लगा है कि नहीं लगा, हर एक आपको बताए थे, कोई भी अक्षर जैसे का लिखा तो का में आ तो लगा ही है, ना लिखा तो ना में आ तो लगा ही है ना, तो आ लगा है ना, तो ये आ आया, विसर्ग के पूर्व आया, अभी देखिए फिर आ आया, तो इन दोनों के मिलने से ओ बन गया, तो मनोविराम हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके पश्चात दोस्तों विसर्ग, रूल नंबर 2 है, विसर्ग के पूर्व आ, यही बात जो उसमें हो रही थी, लेकिन इसके बाद तीसरा जुड़ने पर
तीसरा चौथा और यारा लावा, ठीक है, के बाद ओ बन जाता है। इनके मिलने से दोस्तों विसर्ग के बाद ओ आ हो, विसर्ग के पहले आ हो और इसके बाद तीसरा चौथा या अलावा ये हो, ठीक है, तो आपका ओ बन जाता है। तीसरा चौथा वर्ण की बात हो रही है। ओके, अब देखिए ये तप लिखा है ना, तो तप के पहले देखिए पा में आ है और विसर्ग लगा हुआ है। इसके बाद वन, तो देखिए वन आपका कौन सा वो होता है, या रा ला वा, तीसरा होता है ना, तीसरा, तो तीसरा वर्ण आया तो तप वन देखिए बन गया, ओ लग गई कि नहीं दोनों के बीच। ओके, ये बात हमेशा आप याद रखिए। आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद रूल नंबर 3 है दोस्तों आपका, विसर्ग अब प्लस आ के अलावा, देखिए आना है, आ के अलावा कोई स्वर हो, तृतीय वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण हो, पंचम वर्ण हो या अलावा हो, ठीक है, तो हमेशा आधा रा बनेगा। जैसे कि आयु, देखिए विसर्ग के अलावा, ठीक है, विसर्ग प्लस या के अलावा, तो आयु, ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या है, विसर्ग लगा हुआ है। अब वेद, अब इसके प्लस की बात हो रही तो यहाँ पर प्लस लगा है दोस्तों आपका तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण, ठीक है, तो आपका देखिए व आया है ना, तो वह आपका तीसरा वर्ण होता है, तो आयुर्वेद। रा हो गया तो आपका दोस्तों, ठीक है ना, किसका रा हो गया, विसर्ग का, और ये वा का मिलने से इधर रा आ गया, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 4 है दोस्तों, विसर्ग हो, ठीक है, अच्छा हो तो उसका और सा हो, ठीक है, सिटी वाला सा, तो वो हमेशा सा ही बनेगा। जैसा विसर्ग लगा है दोस्तों यहाँ पर चा लगा है, तो देखिए पुनश्च बन गया। क्या बन गया, पुनश्च, मतलब देखिए ना तो लगा ही रहेगा, लेकिन जो विसर्ग की जगह पर देखिए आधा सा बन गया, ठीक है। ओके, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ठीक। ये सब विसर्ग की जगह में ही परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब संधि में विसर्ग की जगह ही परिवर्तन होगा। विसर्ग के पूर्व आ छोटा बड़ा आ भी आ जाए और उसके बाद ता और सा आए तो हमेशा अर्धाक्षर बनता है। देखिए नमा धन ते, तो नमस्ते हो जाएगा। देखिए विसर्ग और इसके बाद दोस्तों क्या आना चाहिए, ता आना चाहिए, तो इसका हमेशा आधा, ठीक है, बनता है, अर्धस्वर बनता है, मतलब सा बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, सा, आधा सा, ठीक है। तो देखिए नमस्ते हो गया। ओके, विसर्ग और इन दोनों के मिलने से इनके इसके पहले आधा सा बन जाएगा। विसर्ग मतलब किस में चेंज हो जाएगा, आधा सा में चेंज हो जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों ये समाप्त हो गया संक्षेप, वो जो समास था हमने एक वीडियो में बता दिया था। तो ये संधि टोटल दोस्तों आपकी जो ट्रिक है उसको हमने लिख रखी है, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगी। एक बार आप इनके क्या करेंगे, प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, और हमारे देखिए आपको पता है सीटेट की प्रिपरेशन करवा ही रहे हैं, KVS की करवा ही रहे हैं, तो आपके लिए उपयोगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।